की कर लेते हैं, क्योंकि कोटा में आज भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में आज 2 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों की 100 से अधिक छोटी बड़ी कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। वहीं ग्रामीण के इटावा, सुल्तानपुर, कैथून, मंडाना, सांगोद, पिपलदा सहित कई इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। बिजली लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश भी है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ, साथ ही लोकार्पण और शिलान्यास किया था। अब एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान को फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी 6 रेलवे स्टेशनों और 44 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास का शुभारंभ करेंगे। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां गलत खून चढ़ाने के मामले में विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार की कार्रवाई के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं कि विरोध में उतरे हुए हैं। हालात को देखते हुए अंदेशा यह जताया जा रहा है कि एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। इसके पहले भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया था। उनका कहना था कि जो गलत लापरवाह डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिस वजह से सचिन की मौत हो गई गलत खून चढ़ाने की वजह से, उसमें सिर्फ कार्रवाई के मामले में एपीओ कैसे किया जा सकता है, बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आज भी अंदेशा ये लगा रहे हैं कि हो सकता है रेजिडेंट डॉक्टर्स आज भी एसएमएस हॉस्पिटल के सामने के बाहर कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आज बड़ी शुरुआत करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक और रथ बीजेपी की रवाना की जा रही है। लोकसभा दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे, जो पूरे देश में निकाली जाएगी। और इसके साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी संकल्प पत्र कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे, क्योंकि इस बार की संकल्प पत्र में बीजेपी के कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। देखना होगा कि इस बार के संकल्प पत्र में क्या कुछ होगा। उसकी कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे और संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी का ये फंडामेंटल है। जब भी वो कोई इलेक्शन आता है, चाहे वो प्रदेश का हो यानी विधानसभा या लोकसभा, संकल्प पत्र सुझाव के लिए अभियान जरूर चलाती है। और इस क्रम में लोकसभा में भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। और अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां रोडवेज बस ने ढलाई मशीन में टक्कर मार दी, जिससे इस गाड़ी पर सवार 6 मजदूरों की मौत हो गई है। जौनपुर के समादगंज रायबरेली हाईवे के पास यह हादसा हुआ। हादसे में घायल 2 मजदूरों का सीएससी मछली शहर अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज सिविल लाइन डिपो की बस जौनपुर की तरफ आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी ने जौनपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि अगर आप भी अपने फोन को चार्ज में लगाकर यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर आपके लिए ही है। चार्ज में लगा फोन कब मौत का बम बन जाए ये कोई नहीं जानता। बांसवाड़ा के मलवासा गांव से भी एक ऐसी ही मामला सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल या मौत की घंटी, हर पॉकेट में है जिंदा बम। जरा सी लापरवाही और जाएगी जान। मोबाइल बम से सावधान। क्या आप भी अपने फोन को चार्ज करते वक्त यूज करते हैं?
क्या आपको भी रात को सोते समय फोन बगल में रखकर चार्ज करने की आदत है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस खतरनाक लत से आपकी जान भी जा सकती है। इन दिनों जो मोबाइल फोन हमारी लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बना हुआ है, जिस मोबाइल फोन के साथ हमारी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी होती है, जिस मोबाइल फोन को हम और आप खाना खाने से लेकर वॉशरूम में भी यूज करते हैं, वो एक चलता फिरता बम है। ये मोबाइल फोन कब किसकी मौत का कारण बन जाए, कोई नहीं जानता। चार्जिंग में लगाकर फोन चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका एक ताजा दर्दनाक मामला बांसवाड़ा से सामने आया है, जहां चार्ज में लगे मोबाइल फोन में धमाके से 40 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। जिले के मलवासा गांव में व्यक्ति अपने फोन को चार्ज में लगाकर यूज कर रहा था, तभी उसमें एक तेज धमाका हुआ और मोबाइल फोन के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट में मोबाइल के टुकड़ों ने व्यक्ति के सीने को छलनी कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे में अगर आप भी इस तरह से चार्ज में फोन लगाकर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अपने मोबाइल फोन को हमेशा पूरा चार्ज करने से बचें। साथ ही पूरी बैटरी डिस्चार्ज होने का इंतजार न करें और इससे पहले कि फोन चार्ज करें, तकिए, चादर और सोफे पर रखकर फोन को चार्ज न करें। साथ ही बिजली के उपकरण पर रखकर भी फोन को चार्ज न करें। साथ ही रात में फोन चार्ज पर लगाकर सोने से बचें और फोन चार्ज पर लगाकर कभी भी बात न करें। दरअसल चार्जिंग के दौरान फोन में लगातार पावर की सप्लाई होती रहती है। कई बार इससे करंट भी लग सकता है या आपका फोन भी फट सकता है। ऐसे में इस गलती से बचकर रहना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। और ये धोनी की फसलों के समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर जिले में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई। उदयपुर में नगर निगम एक बार फिर से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ फिर से मुहिम शुरू कर रही है। डिडवाना के नावा उपखंड के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा ने आत्महत्या की। होली से 1 महीने पहले कोटपुतली और जयपुर ग्रामीण जिले के विभिन्न इलाकों में होली का डंडारोपण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से धौलपुर जाते समय कुछ देर के लिए दौसा के लालसोट बाईपास पुलिया पर रुके, जहां पर बेरोजगारी और किसानों के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पिसांगन के फतेहपुरा में बीती रात अज्ञात पिकअप सवार चोरों ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर चोरी की कोशिश की। अलवर के अशोक विहार